Fine. So we were doing question number 7 of miscellaneous 1, question number 7. तो हमको इसमें बताना था कि कौन से स्टेटमेंट पैटर्न्स टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है एंड कंटिंजेंसी है. यूजुअली अगर टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन हो तो सॉल्व करके टी या एफ आ जाता है. एक मान लो एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली ट्राई करके देखते हैं कि P इम्प्लीकेशन Q दिया हुआ है एंड और दिया है Q इम्प्लीकेशन P. तो ये होगा निगेशन P और Q. यहाँ पे और कनेक्टिव निगेशन Q और P. बिकॉज हर कहीं पे और कनेक्टिव है तो आप ये जो ब्रैकेट्स उनको डिसॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ आ जाएगा. आप ग्रुपिंग कर सकते हो, निगेशन P और P और Q और निगेशन Q कर सकते हो, क्योंकि हर कहीं पे साइन एक ही है और कनेक्टिव है हर कहीं पे. फिर इसको क्लब कर सकते हो एक साथ. तो P और निगेशन P हमेशा कितना होता है, ट्रू आता है. यहाँ पे और कनेक्टिव है, ये भी ट्रू आएगा एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू. तो ये एक टोटोलॉजी है. मान लो ऐसा करके कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता, T या F नहीं निकल के आता, तो वो कंटिंजेंसी है. ऐसे आपको सॉल्व करके देखना है. या आप ये भी कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया या सीईटी में आ गया, फटाफट से ट्रुथ टेबल बना दो. तो P Q है, P इम्प्लीकेशन Q क्या होगा वो देखते हैं, T T T F F T F F. तो ये इम्प्लीकेशन आएगा T F T T और Q इम्प्लीकेशन P निकालते हैं तो ये आएगा T T F T. फिर यहाँ पे और कनेक्टिव है इन दोनों के बीच में. मान लो ये A है, ये B है, तो हमको A और B निकालना है. A और B यहाँ पे आएगा T T T T. तो दिस इज अ टोटोलॉजी. तो इस पे आई गेस उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए. सब रेपिटेटिव चीज़ें, कोई भी ऐसा नहीं कि नया सम करोगे तो कुछ गेन मिलेगा. ये क्लियर हुआ. दोनों मेथड्स आप लगा सकते हो, ट्रुथ टेबल लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो. बोर्ड एग्जाम में, सीईटी में, कहीं पे भी, जेईई मेन में भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही है लॉजिक के ऊपर, और वो चॉकलेट क्वेश्चंस होते हैं. मतलब एनी टाइम उसको सॉल्व कर सकते हो आप ट्रुथ टेबल बना के या सॉल्व करके. तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट. ऐसे टाइप के सम्स आप ये ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन द फॉलोइंग केसेस. अब ये टिपिकल सीईटी टाइप के क्वेश्चंस है. P और Q ये ट्रू दिया हुआ है, P एंड Q ये भी ट्रू दिया हुआ है. तो P और Q की ट्रूथ वैल्यू निकालो. तो आप क्या करोगे कि ट्रू कब आता है, जब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, या तो दोनों ट्रू हो. इन 3 केसेस में ट्रू आता है. और एंड कनेक्टिव ट्रू कब आता है, जब ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो. आप देखो दोनों चीजें कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं. यहाँ पे एंड ये भी सेटिस्फाई कराना है एंड ये भी सेटिस्फाई कराना है. तो P की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, Q की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए. उसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड देखते हैं. P एंड Q ये फॉल्स है, P एंड Q इम्प्लीकेशन Q ये ट्रू है. देखो P एंड Q फॉल्स कब आएगा, जब ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो, या दोनों ही फॉल्स हो. अब इम्प्लीकेशन देखो, यहाँ पे इम्प्लीकेशन ट्रू कब आता है, जब ये ट्रू हो ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, या ये फॉल्स हो एंड ये फॉल्स हो. इन केसेस में आता है. अब हमको ये भी डिराइव करना पड़ेगा. देखो P एंड Q ट्रू कब आता है, P एंड Q ट्रू कब आएगा, जब ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो. अच्छा एक और काम कर सकते हैं इस सब में, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सी वो जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें उन्होंने ये दिया है कि P एंड Q इम्प्लीकेशन Q ये ट्रू दिया हुआ है. इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो दिस इज निगेशन P. इम्प्लीकेशन का डेफिनेशन लगा देते हैं. सो निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट और Q ये ट्रू है, तो निगेशन P और निगेशन Q और Q ये ट्रू है, तो निगेशन P और Q ये ट्रू है. अब यहाँ पे बिकॉज सब और कनेक्टिव्स है, आप इनको कंबाइन कर सकते हो. इन दोनों को कंबाइन कर दिया हमने.
एंड नाउ दिस इज निगेशन P और विथ, नाउ इसका आंसर आता है ट्रू, ये ट्रू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि P, निगेशन P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, निगेशन P की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्योंकि और कनेक्टिव और फिर यहाँ पे ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू आएगा। तो निगेशन P की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, निगेशन P की वैल्यू फॉल्स भी आ सकती है, इट वोंट मैटर। सो बस यहाँ पे ये दिखा कि निगेशन P कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। मतलब P क्या हो सकता है, P कैन बी फॉल्स, P कैन बी ट्रू, तो कुछ भी चल जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे ये वाला ट्रू आ रहा है तो दिस इज, यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, P फॉल्स चल जाएगा, P का वैल्यू ट्रू चल जाएगा, P, ये तो सारे केसेस आ रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे दे हैव सेड दैट P एंड Q फॉल्स आना चाहिए एंड P एंड Q इम्प्लीकेशन Q ये ट्रू आना चाहिए। तो एक और काम कर सकते हैं, अगर हम लोग कंफ्यूज है कहीं पे तो पी क्यू इसका ट्रूथ टेबल बना के देखो, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, पी एंड क्यू निकालते हैं, पी एंड क्यू होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन क्यू निकालते हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन विद क्यू आएगा ट्रू फॉल्स, नहीं इम्प्लीकेशन निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे इम्प्लीकेशन आएगा ट्रू, ये ट्रू ये ट्रू। ओके फाइन, अब हम लोग क्राइटेरिया मैच करना स्टार्ट करते हैं। ये अपने को फॉल्स चाहिए और ये अपने को ट्रू चाहिए, मतलब यहाँ से ट्रू ढूंढना है और यहाँ पे फॉल्स ढूंढना है। तो तीन केसेस है ना, देखो ये एक केस, ये एक केस, ये एक केस। मतलब P का वैल्यू ट्रू आ सकता है, Q का वैल्यू फॉल्स, P का वैल्यू फॉल्स चल जाएगा, Q का वैल्यू ट्रू चल जाएगा, P का वैल्यू फॉल्स, Q का वैल्यू फॉल्स। तो तीन केसेस है, P Q के तीन सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, T F F T F F। क्लियर हुआ ये सब? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? ओके तो कमेंट किया करो, बताया करो आपको चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही। नेक्स्ट जो है, अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, काफी रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं कि लॉजिक, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 कि ट्रुथ टेबल बना के प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 9 में काफी इजी क्वेश्चन है कि आप ट्रुथ टेबल बना के प्रूव करो, तो इसको करेंगे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि रूल्स ऑफ लॉजिक यूज करके प्रूव करो कि P डबल इम्प्लीकेशन Q इज सेम एज negation of P and negation Q, और negation P, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है negation of P and negation Q और with, यहाँ पे है और with negation of Q and negation P। तो हम लोग RHS से स्टार्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज, इस नेगेशन को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा निगेशन P एंड कनेक्टिव है तो और बनेगा, ये निगेशन यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे Q आ जाएगा, फिर यहाँ पे और कनेक्टिव है, इस निगेशन को भी अंदर शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज निगेशन Q और P, ऐसा आ रहा है। सो वी हैव स्टार्टेड विथ RHS विच इज इक्वल टू, नाउ निगेशन P और Q, ये क्या है, P इम्प्लीकेशन Q, सो दिस इज निगेशन P और Q, दिस इज P इम्प्लीकेशन Q, यहाँ पे और कनेक्टिव है, निगेशन Q और P दैट इज Q इम्प्लीकेशन P। आई गेस यहाँ पे गलती की है उन्होंने, यहाँ पे एंड कनेक्टिव देना चाहिए, यहाँ पे एंड कनेक्टिव होना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए। एंड ये किसका डेफिनेशन है, डबल इम्प्लीकेशन का डेफिनेशन है, P implies Q and Q implies P is same as P double implication Q which is LHS। क्लियर हुआ ये सम?
सेकेंड, negation of P and Q is same as P और Q and negation P। जहाँ कहीं भी ज़्यादा टर्म्स हो वहाँ से स्टार्ट करो, RHS से स्टार्ट करेंगे, P और Q and negation P which is same as, एक्सपांड करेंगे इस ब्रैकेट को, P and negation P, Q and negation P, बीच में कनेक्टिव आएगा ये और वाला। सो दिस इज इक्वल टू P एंड निगेशन P हमेशा फॉल्स आता है, फॉल्स और Q एंड निगेशन P। किसी भी स्टेटमेंट का और विथ फॉल्स सेम स्टेटमेंट आता है तो Q एंड निगेशन P विच इज सेम एज निगेशन P एंड Q विच इज LHS। हर सम के बाद फीडबैक बताओ, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इज negation of P और Q और with negation P and Q। ये LHS से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सो विच इज इक्वल टू, तो निगेशन P, निगेशन को अंदर शिफ्ट कर दिया, एंड निगेशन Q ऐसा आएगा, और कनेक्टिव निगेशन P एंड Q विच इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे निगेशन P एंड ये कॉमन निकाल सकते हैं, निगेशन P एंड ये अगर हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा, और दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा आएगा, कनेक्टिव ये वाला आएगा और। सो दिस इज इक्वल टू निगेशन P एंड, नाउ Q और निगेशन Q दिस इज ऑलवेज ट्रू, और किसी भी स्टेटमेंट का एंड विथ ट्रू वो आता है सेम स्टेटमेंट निगेशन P। सो दिस इज इक्वल टू RHS। any sum if it requires re-explanation let me know। using the truth tables in logic write the negations of the following। अगला सम, उसमें हमको निगेशन लिखनी है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है P और Q एंड कनेक्टिव Q और निगेशन R, तो हमको इसका निगेशन लिखना है, तो ऐसे बाहर एक निगेशन लगा दो, फिर उसका निगेशन इक्वल टू होगा, पहले ब्रैकेट पे निगेशन लगाओ, एंड कनेक्टिव है तो और बनेगा, दूसरे ब्रैकेट पे निगेशन लगा दो, सो विच इज इक्वल टू। अब और निगेशन को अंदर शिफ्ट करो, निगेशन P एंड निगेशन Q ऐसा आ जाएगा, और कनेक्टिव निगेशन Q एंड R, ये इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड, मैं अब डायरेक्टली थर्ड पे आता हूं। इसके निगेशन हमको निकालना है P इम्प्लीकेशन Q एंड R का, सो दैट इज निगेशन ऑफ। अभी इस निगेशन को हटाना है तो दिस इज निगेशन P और Q, यहाँ पे है एंड R, फिर अब इस निगेशन को अंदर शिफ्ट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू निगेशन ऑफ निगेशन P और Q, ये एंड कनेक्टिव और बनेगा, और निगेशन R, दिस इज इक्वल टू। अब इस निगेशन को अंदर शिफ्ट कर देंगे, P एंड निगेशन Q और निगेशन R, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। विल कम टू 12th। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली डी टाइप के सम्स है, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, प्रिपेयर द स्विचिंग टेबल। S1 S2, then we have S1 dash, then we have S1 S2 dash। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम हमको दिया हुआ है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा। मान लो इसको हमने P लिया तो ये निगेशन P आएगा, इसको हमने Q लिया तो ये P आएगा, और ये निगेशन Q आ जाएगा। तो ये है एंड कनेक्टिव P एंड Q, ये जो ब्रांच है इट इज निगेशन P एंड दिस इज P एंड निगेशन Q। तीनों ब्रांचेस को हमने लिख दिया। अब तीनों ब्रांचेस पैरेलल में, तो लैम्प क्लोज विल बी सेम एज P एंड Q, पहला स्टेटमेंट,
निगेशन पी दूसरा स्टेटमेंट, पी एंड निगेशन क्यू तीसरा स्टेटमेंट, इनके बीच में आएगा और कनेक्टिव। ओके, नेमिंग नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। नेमिंग बहुत सिंपल है, आपको इसमें क्या करना होता है, ये स्विच S1 है तो उसको P लिखो, S1 डैश है ना यहाँ पे, S1 डैश निगेशन P आएगा। फिर S2 को हमने Q लिखा है तो S2 डैश है यहाँ पे, S2 डैश निगेशन Q आएगा। और S1 को तो हमने P रखा ही है तो ये P आ जाएगा। फिर अब ये सीरीज में देखो, ऐसे सीरीज में तो P एंड Q आ जाएगा। ओके फाइन, और ये निगेशन P, फिर ये भी सीरीज में तो यहाँ पे P एंड निगेशन Q आ जाएगा। ये तीन पैरेलल में ब्रांचेस है तो इनका और आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म। स्विचिंग टेबल कैसे बनाते हैं, स्विचिंग टेबल में याद रखो आपको क्या करना है। मान लो एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ, मान लो P दिया है Q दिया है तो हम लोग ट्रू फॉल्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये लिखना है, ट्रू के लिए 1 लिखना है, 1 0 0 1 0 0। और फिर P एंड Q, इसका स्विचिंग टेबल क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स 0, फॉल्स एंड ट्रू 0, फॉल्स फॉल्स 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल बोला तो ये बनाना है आपको, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर ट्रुथ टेबल बोला तो, ट्रुथ टेबल बोला तो आपको वो करना है पी क्यू, तो टी 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 एफ एफ टी एफ एफ ये लिखना है। खैर मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में वो इतना स्विचिंग टेबल पे मगजमारी करेंगे, वो सिर्फ आपको क्या बोलेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म निकालो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कॉमन क्वेश्चन है। और स्विचिंग टेबल बोला तो भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। फाइन, तो इसको सिंप्लीफाई करो, आप लोग ट्राई करो, टेक सम 15-20 सेकेंड्स, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। हो रहा है कि नहीं सिंप्लीफाई, मैं भी यहाँ पे करते जाता हूँ। लैम्प क्लोज इज सेम एज, अब और कनेक्टिव है ना, तो P एंड Q और कनेक्टिव के साथ P एंड निगेशन Q, इसको जोड़ दो एक ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ पे और कनेक्टिव निगेशन P अलग कर दो उसको। अब यहाँ पे कॉमन टर्म्स निकालेंगे, P एंड कॉमन निकाला हमने, Q और निगेशन Q आ जाएगा, और निगेशन P। सो दिस इज इक्वल टू P and now Q or negation Q, that is always true, or with negation P, so this is equal to, now P and with true is P, so P or negation Q, negation Q, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो ये कैसे दिखेगा, P और निगेशन Q, दो स्विचेस बनाने हैं, P मतलब S1, निगेशन Q मतलब S2 डैश। ये आंसर मिल रहा है आपको आपके वर्कशीट में। सब लोग बताना आपको ये निगेशन P आता है। बाकी और किसी स्टूडेंट, बाकी बच्चे भी बताओ आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। आपका P और निगेशन P, हाँ सॉरी, यहाँ पे एरर कर दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, P, तो ये आएगा P और निगेशन P, P और निगेशन P इज, ये आ रहा है ट्रू, आ रहा है ट्रू, देखो ये ट्रू है। किसी भी स्टेटमेंट का एंड विद ट्रू इज सेम स्टेटमेंट, P और निगेशन P, एंड ये हमेशा ट्रू है। सो ट्रू आ रहा है आपका आंसर। किस किस का आ रहा है ट्रू ट्रू आंसर,
अच्छा ये देखो आपके सामने ही स्टेप्स है, ट्राई करके देखो। चलो आप ट्राई करके देखना, इसका ट्रू आंसर आता है, और नहीं आया तो फिर बताना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट इज S1 S2 S1 S2 S3 डैश, उसके बाद है S4 S5 डैश, S4 S5 डैश, उसके बाद सीरीज में एक ब्रांच निकलती है S1 S2 then it is S3 S4 S5 एंड देन ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी S4 डैश होना चाहिए, तब भी जाके ये सिंप्लीफाई होगा। ओके, सो अगेन S1 को अगर आप P लेते हो, S2 को Q लेते हो, S3 डैश ये निगेशन R हो जाएगा, S4 डैश ये निगेशन R S हो जाएगा, एंड दिस इज निगेशन T। 5 स्विचेस है ना, तो 5 स्टेटमेंट्स लेने होंगे। S1 इज P, दिस इज Q, and S3 is R, this is S, this is T। तो यहाँ पे एंड कनेक्टिव लगेगा, यहाँ पे एंड कनेक्टिव, इन दोनों के बीच में और, इन दोनों के बीच में और, दिस इज एंड कनेक्टिव ओवर हियर, दिस इज एंड फाइनली कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा इसका, P एंड Q, ये ब्रांच हमने ले लिया, फिर यहाँ पे आएगा और कनेक्टिव निगेशन R, फिर और कनेक्टिव निगेशन S, फिर और कनेक्टिव निगेशन T। ये पूरा ब्रांच हो जाने के बाद यहाँ पे आएगा एंड कनेक्टिव, और फिर यहाँ पे आएगा ये वाला ब्रांच P एंड Q, और फिर उसके साथ और कनेक्टिव में ये और कनेक्टिव R एंड S एंड T, ऐसा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू P एंड Q, और ये वाला टर्म बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे भी ये P एंड Q और ये बाहर निकाल दिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, निगेशन R और निगेशन S और निगेशन T, ये बचेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे आएगा एंड कनेक्टिव, और फिर ये बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म बाहर निकल गया, ये पूरा टर्म बाहर निकल गया, और यहाँ पे बचेगा R एंड S एंड T। नाउ दिस इज इक्वल टू P एंड Q और कनेक्टिव, निगेशन बाहर निकाल दो, R एंड S एंड T एंड कनेक्टिव R एंड S एंड T। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और उसका एंड कनेक्टिव और उसका निगेशन है, तो ये हमेशा फॉल्स आएगा, दिस इज ऑलवेज फॉल्स। अब किसी भी स्टेटमेंट का और विथ फॉल्स सेम स्टेटमेंट आएगा P एंड Q, तो इसका आंसर है P एंड Q, करेक्ट। P एंड Q और F, मतलब वो P एंड Q ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, check whether the following switching circuits are logically equivalent। logically equivalent है क्या? ओके, तो पहला है ये S1, उसके बाद यहाँ पे है S2 और यहाँ पे है S3, ये एक सर्किट है। फिर एक दिया है S1, यहाँ पे है S2 और फिर यहाँ पे S1 S3। ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या, ये बताना है। नाउ ये जो है इसका जो लॉजिकल सिंबॉलिक फॉर्म है P Q R, सो दिस इज P एंड Q और R, ये आता है। सेम चीज़ यहाँ पे, ये P है,
ये Q है, ये P है और ये R है। तो यहाँ पे क्या है, P एंड Q, फिर और कनेक्टिव P एंड R, दिस इज सेम एज P एंड बाहर निकाल दो Q और R। सो ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये सर्कल्स में ये दोनों स्विचिंग सर्किट्स क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना, 14th का बी। उसके बाद गिव द ऑल्टरनेटिव, 15 पे आते हैं, गिव ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ द स्विचिंग फॉलोइंग सर्किट हैज मिनिमम स्विचेस। ठीक है, वही जो हम लोग सिंप्लीफाई करते आए थे। तो आज ये खत्म हो जाएगा मिसलेनियस ऑफ लॉजिक। हमारे पास एक काफी बड़ा सर्किट दिया हुआ है, 3 स्विचेस हैं यहाँ पे, S1 S2 डैश S1 डैश। तो यहाँ पे है S1 S2 डैश S1 डैश। उसके बाद है S1 डैश S1 डैश S2 S3। उसके बाद है S1 डैश S2 S3, S1 डैश S2 S3। उसके बाद है S1 S2 डैश S3, S1 S2 डैश एंड देन S3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो ये है P निगेशन Q एंड दिस इज निगेशन P। फर्स्ट में S2 ही है, S2 ही है, S2 ही है। ठीक है, S2 ही रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आएगा निगेशन P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा निगेशन P Q R, यहाँ पे आएगा P निगेशन Q R। यहाँ पे आएगा एंड कनेक्टिव 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 एंड कनेक्टिव, और सबके बीच में और कनेक्टिव आएगा। सो दिस इज P एंड Q एंड निगेशन P। थर्ड लाइन रॉन्ग, थर्ड लाइन S1 S2 S3 S1। अच्छा, यहाँ पे भी थर्ड लाइन में गड़बड़ है, थर्ड लाइन में फाइन। अब ठीक है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट ऐसा आएगा, फिर आएगा और कनेक्टिव, यहाँ पे आएगा निगेशन P एंड Q एंड R, फिर आएगा और कनेक्टिव P एंड Q एंड R, फिर आएगा और कनेक्टिव P एंड निगेशन Q एंड R। अब यहाँ पे सिर्फ इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो यहाँ पे P है, एंड है, निगेशन P है, एंड है, Q है। अब ये हमेशा होगा फॉल्स, एंड Q। फॉल्स किसी के साथ भी एंड कराओ ये फॉल्स ही आएगा। सो दिस एंटायर थिंग इज फॉल्स। और बाकी के स्टेटमेंट्स और में है फॉल्स के साथ, तो और के साथ अगर कोई स्टेटमेंट हो फॉल्स के साथ तो सेम यही स्टेटमेंट निकल के आता है। इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आएगा निगेशन P एंड Q एंड R और कनेक्टिव P एंड Q एंड R और कनेक्टिव P एंड निगेशन Q एंड R। ओके, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई और कर सकते हैं इसको। ये जो टर्म है देखो, एंड के साथ Q एंड R, एंड के साथ Q एंड R, ये हम लोग बाहर निकालेंगे। तो एंड Q एंड R, पहले तो ये भी कर सकते हो कि Q एंड R को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और उसका जो एंड कनेक्टिव है उसको भी बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा टर्म बाहर निकल गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा ये वाला टर्म निगेशन P, यहाँ पे P और बीच में और कनेक्टिव, और विथ P एंड निगेशन Q एंड R। ये आएगा ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ट्रू एंड Q एंड R
और कनेक्टिव P एंड निगेशन Q एंड R, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इससे पहले आपको इधर भी ब्रैकेट लगाना होगा ऐसे, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क आउट, ऐसे। नाउ यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट का एंड विथ ट्रू, सेम स्टेटमेंट आता है, Q एंड R और कनेक्टिव P एंड निगेशन Q एंड R। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड आर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एंड आर को बाहर निकालेंगे। सो दिस इज सेम एज एंड आर हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, Q। तो ये बाहर निकल गया, Q बचा। Q के बाद यहाँ पे और कनेक्टिव आएगा, और कनेक्टिव, फिर आएगी ब्रैकेट P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। अब Q को अंदर शिफ्ट कर देंगे। Q को अंदर शिफ्ट किया तो यहाँ पे आएगा Q और P, Q और निगेशन Q, बीच में आएगा एंड कनेक्टिव एंड और। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज ट्रू। किसी भी स्टेटमेंट का एंड विथ ट्रू, सेम स्टेटमेंट आता है, Q और P एंड आर। ये इसका आंसर है। तो ये ऐसे आएगा, S1 S2 S3। क्लियर हुआ ये सब? ओके, डायरेक्टली इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। S1 S2 डैश S3 डैश, S1 S2 डैश S3 डैश, उसके बाद है S1, उसके बाद है S2 S3। फाइन, तो इसका आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं। दिस इज P, दिस इज निगेशन Q, दिस इज निगेशन R, दिस इज P Q R। सो यहाँ पे क्या आएगा, पहले इस ब्रांच, तो यहाँ पे एंड कनेक्टिव आएगा, पहले इस ब्रांच को लिखते हैं P और निगेशन Q और निगेशन R, फिर आएगा एंड कनेक्टिव, फिर यहाँ पे आएगा P और Q एंड R। ये इसका फॉर्मूलेशन आ गया। यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे P और कॉमन निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे P और, तो P और बाहर निकाल दिया जाए तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, निगेशन Q और निगेशन R एंड कनेक्टिव Q एंड R। So this is same as P or negation of Q and R and connective Q and R. This is equal to P or, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये एक स्टेटमेंट है एंड विथ निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, सो दिस इज P। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम, एक ही स्विच आएगा, P S1। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट एक 16 कर लेते हैं, देन विल स्टॉप। तो एकदम लाइन से अपन जाते जाएंगे, इसके बाद मैट्रिसेस लेंगे, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे फ्लो है वैसा ही अपन रिवाइज करते जाएंगे। नेक्स्ट इज S1 डैश S2, और गवर्नमेंट मानने नहीं वाली, गवर्नमेंट लेट तो करने नहीं वाली, आपका सिलेबस कम करके बोर्ड एग्जाम तो होने ही वाला है आपका फरवरी में प्रैक्टिकल पता नहीं कैसे होंगे, बट मार्च में आपकी एग्जाम होने ही वाली है। उसके बाद यहाँ पे S1 S2 डैश,
S1 S2। तो यहाँ पे दिस इज negation P, this is Q, this is P negation Q, this is P, this is Q. So now this is negation P और negation Q। उसके बाद ये वाला ब्रांच है P और negation Q, ये वाला ब्रांच है P और Q, और फिर ये भी और में है और पैरेलल में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा negation P और negation Q और P और negation Q और P और Q। जब कभी सब कुछ और में है तो ये ब्रैकेट्स आप डिसॉल्व कर सकते हो। दिस इज negation P और negation Q और P और negation Q और P और Q। तो फाइनली सब P के टर्म्स एक साथ लिखो, negation P और P और P। तो ये तीनों टर्म्स हमने ले लिए। उसके बाद क्या है, और कनेक्टिव Q और negation Q और negation Q। सो दिस इज इक्वल टू, अभी P और P ही आता है। सो दिस इज P negation P और P, फिर और कनेक्टिव negation Q और Q, negation Q ही आएगा, यहाँ पे है Q। नाउ P और negation P, दैट इज ट्रू। Q और negation Q, दैट इज ट्रू। यहाँ पे और कनेक्टिव है, सो दिस इज ट्रू। ट्रू इसका आंसर है, सही है। थियरी, अच्छा मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग डायरेक्टली सम्स लें और सम्स के पीछे जो थियरी लगेगी वो मैं आपको तब के तब बता दूंगा। जैसे लॉजिक बहुत सिंपल चैप्टर है तो इसमें थियरी लगी नहीं, इसमें सब और ऐसा चैप्टर है कि जो आपको रिकॉल होते रहेगा। इस पे हमने टेस्ट वगैरह लिए थे, बट मैट्राइसेस वगैरह में ऐसे करेंगे कि सम्स है तो उसके पीछे का थियरी जो है वो हम लोग 5 मिनट में 10 मिनट में देख लेंगे। या कहीं पे भी आपको लगता है कि थियरी बताओ तो आप बता देना, वो टॉपिक में बता दूंगा आपको थियरी वाइज।